इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आचार्य भगवान गुरुवर्षी विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान पारस टीवी चैनल में प्रसारित हो रहा है और इसके कारण से ही देश विदेश विभिन्न प्रांतों में जो श्रावकगण इसका लाभ ले रहे हैं और उसके माध्यम से जो अपने मन की तिमिर या मन की जो विकल्प है उसको शांत कर रहे हैं। चलो चलते हैं, आज के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिन्होंने आगम के गूढ़ रहस्यों को गुरुमुख से ग्रहण किया, जिन्होंने लौकिकता के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्राप्त किया, ऐसे परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा कार्यकारी उपाय जो हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों को शांत करने के लिए परम कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा हम सबको प्राप्त हुई और उन्होंने यह सम्यक समाधान प्रारंभ किया। और इस सम्यक समाधान की विशेषता कि एक अल्प अवधि में ही यह ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त हो रहा है। और सम्यक समाधान में देश देशांतर से विभिन्न प्रकार के समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त व्यक्ति से सरलता सहजता पूर्वक हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश से सुनील जैन, झंडा परिवार, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए नगर गौरव परम पूज्य मुनिश्री सुब्रत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री निस्सीम सागर जी महाराज की जन्मस्थली आरोन से सुनील जैन अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री भगवान बाहुबली स्वामी किस स्थान से मोक्ष गए एवं उस स्थान का नाम क्या है एवं किस तिथि में वह मोक्ष गए, कृपया हमें बताएं जिससे हम बाहुबली स्वामी की मोक्ष स्थली एवं उस तिथि को मनाने का उससे अवगत हो सकें और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो भगवान बाहुबली स्वामी के मोक्ष के विषय में प्रकरण आते हैं, उन मोक्ष के प्रकरणों में मात्र उनके मोक्ष के स्थान का ही वर्णन प्राप्त होता है और जो उनकी तिथि और आदि का जो विशेष वर्णन कहीं भी किसी आगम ग्रंथों में आज तक प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे जितने सामान्य केवली आज तक मुक्ति को और मोक्ष को प्राप्त कर चुके, उनके उस सामान्य केवली के विषय में उनकी तिथि, उनके स्थान या उनके विशेषताओं के वर्णन आपको किसी भी आगम ग्रंथ में सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि तीर्थंकर केवली के विषय में ही उनके पंच कल्याण, उनकी तिथियां, उनके स्थान आदि के निमित्त से विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान हमें आगम ग्रंथों से प्राप्त होता है। रही बात भगवान बाहुबली स्वामी के विषय में, उनके विषय में उनकी तपस्थली, उनकी स्थिति यानी उन्होंने जो 1 वर्ष
खड़गासन में खड़े होकर जो ध्यान तपस्या की उसकी, और साथ साथ उनके उस स्थान की यानी पोदनपुर स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान के देश की सीमा के अंतर्गत कहीं आता है, उस स्थान से वह मुक्ति को या मोक्ष को प्राप्त हो चुके। इसलिए उनका वह स्थान, जिस स्थान से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वह स्थान तो नियत किया जा सकता है या स्थान के बारे में हम पक्का निर्णय कर सकते हैं, पर उनके किसी भी प्रकार के जो तिथियां आदि है उसका कोई विशेष वर्णन किसी पुराण ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। इसलिए उनकी तिथि तो कहना संभव नहीं है, पर उनके उस निर्वाण कल्याण की भूमि बोधनपुर, ये आगम ग्रंथों से या आप जो निर्वाण कांड पढ़ते हो उससे भी आप प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो। पोदनपुरे बाहुबली ऐसे करते हुए प्राकृत और हिंदी दोनों निर्वाण कांड के उन पद्यों में कवि ने और आचार्य भगवंतों ने पोदनपुर बाहुबली स्वामी की निर्वाण स्थली मोक्ष जाने की स्थान को उद्घाटित किया है, पर उनकी तिथि किसी भी प्रकार से किसी ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती। इसलिए मात्र उनके मोक्ष के स्थान को यानी निर्वाण के स्थान को बताने वाला वह पोदनपुर, इतना ही आपके लिए वह तिथि के या कुछ आगम ग्रंथों के संदर्भ के अभाव में मात्र उनके स्थान का निर्धारण करते हुए पोदनपुर भगवान बाहुबली स्वामी सामान्य केवली की निर्वाण स्थली घोषित की जा सकती है। अगला विकल्प अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा से त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प कर रहे हैं कि महाराज जी, जिन वचनों का व्याघात किसे कहते हैं, आगम में उल्लेख मिलता है कि सहधर्मियों से विसंवाद करने से जिन वचनों का, विसंवाद नहीं करने से जिन वचनों का आघात नहीं होता है। अस्तु श्री तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के सूत्र क्रमांक 6 में आचौर्य व्रत की 5 भावनाओं में इसे किस प्रयोजन से शामिल किया गया है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्याघात का अर्थ होता है नष्ट होना। जो चाहे जिन वचनों का व्याघात हो या किसी वस्तु का व्याघात हो, नष्ट होना वह व्याघात कहलाता है। और जहां जिन वचनों का व्याघात कहा जाता है यानी जिन वचनों के विपरीत कार्य करना, उसे ही आगम में जिन वचनों का व्याघात कहा। जैसे श्रावकों के लिए कहा है रात्रि भोजन त्याग, यानी सूर्यास्त के 48 मिनट पहले चारों प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए। ये जिनवचन है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। इस जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का, जिनेंद्र भगवान के वचनों का उल्लंघन करना, अन्यथा प्रवृत्ति करना, इसका ही अर्थ है जिन वचनों का व्याघात या जिन वचनों का नाश। इसलिए इसके साथ साथ जो धर्मात्मा भी हुआ करते हैं, उन धर्मात्माओं के साथ जो हमें एक दूसरे के प्रति मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ आदि भावनाओं के साथ होते हुए एक दूसरे के प्रति अच्छा बर्ताव करना चाहिए। धर्मात्मा के प्रति मैत्री भावों से युक्त होते हुए जो उसके साथ हमारे प्रिय मधुर वचनों को हमें प्राप्त करना अनिवार्य होता है। पर जब जीव धर्मात्मा से ही विसंवाद करता है, लड़ता है, तो जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा थी उसका उल्लंघन हो गया। इसलिए विसंवाद करना यानी धर्मात्मा से विसंवाद करना, इसे जिन वचनों का व्याघात का कारण का। जिनेंद्र भगवान के यह वचन है, जिनेंद्र भगवान की यह आज्ञा है कि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से प्रिय वचनों का ही प्रयोग करते हुए बोले। विसंवाद करना, कटु शब्दों का प्रयोग करना, लड़ाई झगड़ों के भाषा का प्रयोग करना, ये सब कुछ
जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होने से जिन वचनों का व्याघात कहा गया, और वही विषय पुनः आचार्य भगवंत अचौर्य व्रत की भावनाओं को जो तत्वार्थ सूत्र जी में कहते हैं, वहां पर जो आचार्य भगवंत ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि रखी हुई, उठाई हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना जैसे चोरी कहा गया है, साथ साथ आचार्य भगवंत चोरी उसे भी कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है उससे विपरीत कार्य करना उस शासन से चुराना ही है। जैसे वर्तमान में भारत सरकार की कोई आज्ञा है कि इतना टैक्स भरना जरूरी है, ऐसा कार्य करना जरूरी है, और उन शासन से विरुद्ध जो भी कार्य करता है उसको जैसे वर्तमान की न्याय व्यवस्था में चोरी या डाका आदि कहा जाता है, ऐसे ही जिन शासन की भी व्यवस्था है या जिन शासन की व्यवस्था को ही वर्तमान की व्यवस्था बना के रखा है। तो जो जिन शासन था, जिन वचन थे, उस जिन वचन से विपरीत काम करना यानी विसंवाद करना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या थी? धर्मात्मा से हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करते हुए वार्तालाप करे। वह जिन शासन की, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के निमित्त से जो एक दूसरे के प्रति हमारा विसंवाद चल रहा है, वह विसंवाद के कारण ही उस विसंवाद को अचौर्य व्रत की भावना में रखा है। समझने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि ये जो भावना है उन व्रतों की बाड़ी रूप, सुरक्षा रूप आचार्य भगवंतों ने बनाई है। अगर व्यक्ति सतत सतत विसंवाद करता रहेगा तो नियम से उसका शासन के प्रति जो रुझान था, धर्मात्मा के प्रति जो रुझान था, उससे दूर हटने की क्रिया होने से उसको चौर्य की भावना यानी अचौर्य व्रत की भावना रूप चोरी को प्रवृत्त करने रूप कारण कहा जा सकता है। इसलिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में अचौर्य व्रत की 5 भावना यानी उस व्रत को बांधने के लिए जो बाड़ी बना के रखी है, उस बाड़ी में एक प्रत्यय विसंवाद कहा है धर्मात्मा के प्रति, और धर्मात्मा के प्रति विसंवाद करने से जिन वचन नष्ट हुए, जिनेंद्र भगवान की शासन की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए चोरी हो गई। इसलिए चोरी ना हो, इसलिए आचार्य भगवंत उसको समझाते हुए श्रावकों के लिए कह रहे हैं कि धर्मात्माओं के प्रति विसंवाद नहीं करना, और उसके कारण से ही तुम अचौर्य व्रत को धारण कर सकते हो। अगले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ा, उत्तर प्रदेश से, जहां पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में वर्ष 2020 फरवरी में एक ऐतिहासिक अनूठा पंच कल्याणक संपन्न हुआ। ऐसे रामगढ़ा उत्तर प्रदेश से अखिलेश शास्त्री हमारे सामने है। भगवान, हमारा एक समीचीन विकल्प उत्पन्न हुआ। वर्तमान समय में हम श्रावकगण जो पूजन करते हैं, उन पूजाओं में आध्यात्म लेकर के आ गए हैं, जबकि पूर्व की जितनी पूजाएं हैं उनमें द्रव्य का वर्णन और पूज्य के गुणों का वर्णन दिया जाता था। क्या गुरुदेव, वर्तमान कालीन जो पूजाएं रचना में आ रही हैं, रची जा रही हैं आध्यात्म को लेकर के, ये सही है? आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधान करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु। पंडित जी, पूजा का अर्थ मात्र किसी एक निर्धारित प्रकार से ही छंदों में लिपिबद्ध करना इतना नहीं है, अपितु जो पूजन, पाठ, भक्ति आदि के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत का कहना है पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्यों के गुणों में जो हमारा अनुराग हो रहा है वह भक्ति है, और भक्ति से युक्त होकर व्यक्ति किसी भी प्रकार से, श्रावक किसी भी प्रकार से भगवान की पूजन कर सकता। जरूरी नहीं है कि जिन छंदों को लिखा गया है उन छंदों में ही व्यक्ति को पूजा करनी पड़ेगी, ऐसा आगम में कोई भी बंधन नहीं है। स्पष्ट रूप से ये समझना, जहां जिस व्यक्ति को
आज नहीं पूर्व काल में भी शब्दों को पढ़ना नहीं आता था तो क्या वह पूजा नहीं करते थे? जरूरी नहीं है कि वर्तमान में जो हमने छंदों को, पूजाओं को भाषाओं में या विषयों में बांध के रखा है, जरूरी नहीं है कि वह बिल्कुल उसी प्रकार से या उन्हीं छंदों में ही पूजा पाठ या भक्ति करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक श्रावक स्वतंत्र रूप से भगवान की पूजा आराधना भक्ति कर सकता है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई छंद नहीं बनता है, कोई श्लोक मंत्र भी नहीं बनता है, मात्र उसने भगवान के सामने जाके यह भी कह दिया कि हे भगवान, मैं अनादि काल से एक क्षुधा रोग से पीड़ित हूँ, मैं इस क्षुधा रोग को मिटाने के लिए ये नैवेद्य आपके चरणों में लाया हूँ, आप इस भेंट को स्वीकार करें, मैं इसको चढ़ाता हूँ। इतना कहने से भी उसके लिए वह जो श्रावक के षडावश्यकों में पूजा का वर्णन किया है वह परिपूर्ण रूप से परिपालित हो सकता है। कुछ विद्वानों ने ये वर्तमान में प्रतिभाषित करना प्रारंभ किया है कि जो पूर्वाचार्यों ने या पूर्व विद्वानों ने जो पूजा पाठ का क्रम या पूजा पाठ की पीठिका आदि बनाई है वैसी ही पूजा करना अनिवार्य है, पर यह उनकी मान्यता और उनका ये प्रस्तुतिकरण किंचित भी आगमोक्त नहीं है। क्योंकि आप स्वयं अनुभव करना, कुछ वर्ष पहले विनय पाठ की जगह और कुछ पढ़ा जाता था, उसके पहले और कुछ पाठ में आया करता था। इसलिए ये समय समय पर बदलने वाली विषय और बदलने वाली क्रियाएं है। मात्र उसके पीछे का उद्देश्य एक होना चाहिए कि प्रभु के गुणों से हमारा अनुराग होते हुए उस विषय तक या प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करना। जो वर्तमान में कुछ पूजाओं में या कुछ स्थानों में पूजा के स्थान पर अध्यात्म आ रहा है, छंदों में अध्यात्म लेकर भगवान की पूजा की जा रही है, सर्वथा गलत नहीं है। पर अगर मात्र अध्यात्म को लेकर ही अपने आत्मा का ही वर्णन करके प्रभु को द्रव्य चढ़ा रहे हैं, वह भी सरासर गलत है। क्योंकि अर्पिता नर्पित सिद्ध है, यह सूत्र समझकर हमें आगम की प्रत्येक क्रियाओं को करना आवश्यक है। जैसे जब अध्यात्म की भी बात करते हुए कहीं ना कहीं यह उल्लेख होना आवश्यक है कि जैसा मैं अपने निज द्रव्य निज आत्मा को समझ रहा हूं, बिल्कुल मेरी आत्मा से भी श्रेष्ठ आपकी आत्मा है, या आपकी जैसी श्रेष्ठ आत्मा है वैसी ही श्रेष्ठ आत्मा मेरे भीतर है। पर अंतर इतना है कि आप भगवान बन चुके हो और मैं बनने वाला भगवान हूं। इस प्रकार से अगर उन विचारों को साथ लेकर अगर छंदों की रचना हो रही है तो कहीं भी दोष नहीं है। पर वहां मात्र यही कह के भगवान की पूजा कर रहे हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो ये सिद्धांत गलत है। भक्ति करके ही भगवान बनना, इस प्रकार से जहां कर्णानुयोग आदि के सिद्धांतों का लोप ना होते हुए द्रव्यानुयोग आगम के किसी भी प्रकार के विषयों का लोप ना करते हुए अगर अध्यात्म को छंदों में जोड़ा है तो दोष नहीं है। पर अध्यात्म और मात्र द्रव्यानुयोग को लेकर बाकी अन्य विषयों को, कर्णानुयोग को, प्रथमानुयोग को, चरणानुयोग का लोप करते हुए मात्र अध्यात्म की चर्चा हो रही है, तो वह युक्ति संगत या आगम संगत नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार से छंदों का निर्माण किया हो वह उसकी अपेक्षा से योग्य हो सकता है, पर अगर उसमें आगम के अनुकूल व्याख्यान हो या आगम का कहीं भी प्रतिरोध नहीं हो तो वह अध्यात्म भी पूजा में स्वीकार है, पर उतने ही हद तक जहां भगवान के द्रव्य गुण पर्याय उनके विषय में भी कहीं ना कहीं उसका उल्लेख होना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती आकांक्षा जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा विकल्प है कि जमीन से खुदाई करने के पश्चात जो प्रतिमा जी मिली हैं तो उनको उन प्रतिमा का शुद्धिकरण होगा या फिर मतलब उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। नमोस्तु महाराज। भूगर्भ से प्राप्त जो प्रतिमाएं हुआ करती है, चाहे खुदाई में निकली हो या सहजता में कहीं प्राप्त हो गई, जो कुछ भी अनायास भूगर्भ से या जलस्रोत आदि में प्रतिमाएं प्राप्त होती है,
सर्वप्रथम तो उसको यह देखना, यह समझना आवश्यक है कि उस पर कोई प्रशस्ति लिखी है या नहीं लिखी, और उसके बाद यह भी समझना आवश्यक है कि जो प्रशस्ति भले ही उस पर लिखी हो, उसके आंगोपांग यानी प्रतिमा के आंगोपांग व्यवस्थित है नहीं है, उसको कहीं किसी प्रकार से क्षति हुई है, आंगोपांग साबुत नहीं है, प्रशस्ति नहीं है, कौन से ईस्वी सन की या कितने काल पुरानी है, कौन से भगवान की है आदि कुछ भी अगर ज्ञात नहीं है, तो उसको नियम से जो वज्रलेप हो या किसी अन्य प्रकार से पहले उस प्रतिमा के अंगोपांग व्यवस्थित करना आवश्यक है। उस प्रतिमा के अंगोपांग व्यवस्थित करने के उपरांत पुनः उसकी प्रतिष्ठा करना भी अनिवार्य है। पर प्रतिष्ठा करते समय यह बात भी ध्यान रखने योग्य होगी कि उन प्रतिमाओं का पूरा पंच कल्याणक नहीं होगा, क्योंकि गर्भ जन्म कल्याणक उन प्रतिमा का होकर उस पंच कल्याणक को प्राप्त की हुई जो भी जीर्णोद्धार की प्रतिमाएं होती है उनके मात्र 3 ही कल्याणक के संस्कार किए जाते। पुनः मां के गर्भ में भेजकर गर्भ जन्म कल्याणक नहीं होते, अपितु उन गर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमाओं के मात्र 3 दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक, इतने ही 3 कल्याणकों के संस्कार उस पर किए जाते। रही बात, कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी होती है जिनका अंगोपांग व्यवस्थित होता है, प्रशस्ति भी प्राप्त होती है और सब कुछ व्यवस्थित होता है, तो जरूरी नहीं होता कि वहां उनकी पुनः प्रतिष्ठा या कोई पंचकल्याणक के संस्कार, वहां मात्र शुद्धिकरण करते हुए या और भी कुछ मंत्रों की विशेष बातें आगम ग्रंथों में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में प्राप्त होती है, उतनी मात्र शुद्धिकरण से वह प्रतिष्ठा पुनः पूज्यता को प्राप्त होती है। साथ साथ ये बात भी समझने योग्य है, जहां कोई भी प्रतिमा अगर 100 वर्ष पुरानी है, यानी 100 वर्ष से अगर कोई प्रतिमा पूजनीय है, उसकी पूजा हो रही है, उसकी अर्चना वंदना अगर हो रही है, तो उस प्रतिमा में अगर क्वचित कदाचित कोई छोटी सी कमी खोट भी क्यों ना हो, पर वह स्वयं प्रतिष्ठित ही मानी जाती। इसलिए वह प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली है या कितने वर्षों से पूजनीय है आदि सब उस प्रतिमा के विषय में इतिहास समझने के उपरांत ही उस प्रतिमा का क्या करना चाहिए, वो बिना शुद्धिकरण के पूजनीय है कि शुद्धिकरण से पूजनीय होगी या प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी या कल्याणक करने पड़ेंगे, ये तात्कालिक उस प्रतिमा को, स्थान को, अवस्था को, समय को, इन सबको समझने के उपरांत ही निर्णय किया जा सकता है। ऐसा सामान्य रूप से सबके लिए एक सा निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसलिए समय, परिस्थिति व प्रतिमा की स्थिति आदि सब कुछ समझने के बाद प्रत्येक प्रतिमा का अलग अलग नियमों से या अलग अलग प्रकार से उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए जितेंद्र जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजन की जयमाला के अंत में उस पूजा के रचयिता के नाम की जगह पर हम अपना नाम बोल सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जितेंद्र जी, एक बात बहुत अच्छे से समझना, किंचित भी किसी भी प्रकार से जिसकी मूल कृति होती है, उस मूल कृति में चाहे जयमाला हो, चाहे भजन हो, चाहे पूजन हो या किसी भी प्रकार का कोई छंद किसी ने बनाया है, उस छंद में स्वयं का नाम जोड़ना ये किंचित भी आगमोक्त क्रिया नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत इन क्रियाओं को सीधी भाषा में अगर कहे तो स्पष्ट रूप से चोरी ही कहते। जिसने अथाह मेहनत से छंद, पूजा, भजन आदि बनाए हैं, उसमें स्वयं का नाम जोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। जिसने बनाया है, जैसे बहुत सारे जीव है, पंकज व्याकुल भैया की जगह स्वयं का नाम लेके कहते हैं जितेंद्र व्याकुल भैया। अरे जिसने लिखा है उसका नाम बोलो और फिर मन में ये सोचो कि उसके जैसा मैं भी आकुल व्याकुल हूं आपके दर्शन के लिए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर किंचित भी मूल सूत्रों में, मूल भजनों में, मूल पूजाओं में जो वर्तमान का रिमिक्स और
रिमेक का जमाना है, वह रिमेक करने से किंचित भी तुम्हारे पुण्य की वृद्धि नहीं होगी, अपितु चोरी का दोष लगने से आपको नियम से पुण्य की जगह पाप का आश्रय होगा। इसलिए ऐसे कार्यों से आप नियम से बचने का प्रयास करें। अन्यथा जैसे उस चोरी की वस्तु किसी उठाने का दोष लगता है, ऐसे ही दूसरे की 4 पंक्तियां छंद पूजा भजन आदि चुराने का, अपने नाम करने का दोष नियम से लगेगा। भले ही आप कहीं प्रचार प्रसार ना करें, पर वहां अपना नाम बोलने का आपका भाव हुआ है, मतलब उस भजन को अपना बनाने का आपका भाव हुआ है, इसलिए वह चोरी ही कहलाती है। इसलिए आप ऐसे चोरी को ना करें, जिसका जैसा नाम लिखा है वैसा ही पढ़े। जय जैन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम को पारस टीवी चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। पारस टीवी चैनल पे प्रतिदिन 4 बजे, यूट्यूब पे 5:13 एवं फेसबुक पे इसका पुनः प्रसारण फेसबुक की आईडी से सुप्रभु आज या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहा है, आप उसके व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज से अपना विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। एक ईमेल आईडी भी है, आप ईमेल के माध्यम से भी अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो, samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनको यही विनंती करता हूँ कि उनका आशीष ऐसे ही हम पे बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।